बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे अफगानी मलाई अंडा कोरमा की रेसिपी। अगर कुछ भी खाने को दिल ना करे, सब्जियां, गोश्त और चिकन, मटन वगैरह, तो ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह खाने वाले उंगलियों के साथ प्लेट भी चाट जाएंगे। बहुत ही मजेदार बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार सी रेसिपी। मैंने यहाँ पे घी लिया है, तो थोड़े से घी को गर्म करूंगा। जैसे गर्म होगा तो मेरे पास यहाँ पे बॉयल किए हुए 6 अंडे हैं। 6 अंडों को मैंने यहाँ पे फ्राई करना है। जैसे इनका ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा कलर गोल्डन हो जाएगा तो ये अंडे मैंने निकाल लेने हैं। आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। दम वाले मूड पे इस फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे जैसे फ्राई हो जाएंगे अंडे हम निकाल लेंगे। कलर प्यारा सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ काजू हैं और इसके साथ 3 से 4 जो है मेरे पास लहसुन के हैं, आधे इंच के बराबर अदरक है, 3 से 4 अदद हरी मिर्च है, एक बड़े साइज का प्याज जो है वो स्लाइसेस में कट किया हुआ है। इस घी के अंदर हमने 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि हल्का सा कलर चेंज हो जाए। जैसे हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा इसमें ठंडा दूध ऐड करके हम ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके साइड पे रखेंगे। यहाँ पे एक लेंगे हम बर्तन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ घी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो पकाने वाले चम्मच से मैं 2.5 चम्मच जो है वो घी लूंगा। घी को गर्म करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमने घी को गर्म कर लिया। जैसे गर्म होगा तो इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची जिसको सब्ज इलायची कहते हैं, 1 बदियान का फूल और इसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा। आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद जो हमने प्याज को, काजू और हरी मिर्च, लहसुन वगैरह को दूध के साथ ग्राइंड किया था वो सारा बैटर यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है 10 मिनट तक। तो 10 मिनट पकाएंगे तो यहाँ पे देखें पानी जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। जो इसमें दूध था वो भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमने यहाँ पे लेंगे फ्रेश दही। फ्लेम को हम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पे आपने दम वाले मोड पे आपने दही ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून दही लूंगा और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जैसे आपका दही मिक्स हो जाए आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे आपने पकाई करनी शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे यहाँ पे जो दही है इसका पानी हमें ड्राई करना है। तो यहाँ पे तकरीबन हम इसको 3 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें जायका जाएगा नमक। तो यहाँ पे ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम लूंगा मैं पिसा हुआ जीरा और इसके साथ 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिए है काली मिर्च पिसी। ये मसाले हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मसाले हमारे मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम शामिल करें ½ टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। और धनिया को यहाँ पे शामिल करने के बाद मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने मजीद पका लेना है। अब हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ढककर पकाना है। तो यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे, 5 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पे पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मसाला हमारा पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और मसाला हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। जैसे यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे हम अंडे। तो जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हुए थे ये सारे अंडे यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो मेरे पास 6 अंडे हैं। अगर आपको आपके घर में ज्यादा खाने वालों की तादाद है तो आप इसमें अंडे ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं 6 ही अंडे यहाँ पे शामिल करूंगा। यहाँ पे मिक्स करेंगे और मजीद हम इसको 3 मिनट तक पका लेंगे। तो मसाले के साथ अंडों को हम पकाएंगे और यहाँ पे देखें 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट बाद यहाँ पे मसाला हमारा नीचे से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने शामिल करनी है क्रीम। तो डब्बे वाली क्रीम ले रहा हूँ, मेरे पास 1 पैकेट क्रीम का है। तो यहाँ पे हमने आधी क्रीम शामिल की है और आधी क्रीम शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे चम्मच से हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब दोबारा से आधी क्रीम जो बाकी बची है वो भी शामिल कर देंगे और दोबारा से हमने ये क्रीम जो है शामिल करके दोबारा से इसको पकाना है। तो पहले क्रीम शामिल करने के बाद 2 मिनट पकाया। अब बाकी की क्रीम हम ऐड करेंगे और मजीद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट से ज्यादा नहीं पकाना आपने, बस
5 मिनट बहुत है क्रीम ऐड करने के बाद। यहाँ पे ढक के पकाएंगे, फ्लेम आपका जो है वो मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे हम यहाँ पे 5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे देखें पूरी तरह से क्रीम जो है हमारी वो यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। और यहाँ पे देखें लुक, देखें कमाल की लुक आई है और बहुत ही मजेदार और शानदार ये अफगानी अंडा मलाई कोरमा बनता है। एक दफा जरूर ट्राई करें। यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ हम कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल करेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो बस थोड़ी सी आपने शामिल करनी है, लेकिन कड़वी वाली नहीं होनी चाहिए। ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे फ्लेम को करेंगे बंद। ढक्कन उतारेंगे, 2 मिनट बाद चेक करेंगे और यहाँ पे इसकी देखे फाइनल लुक कमाल की। यहाँ पे हमारी अंडा मलाई कोरमा बना है। यकीन जाने अफगानी अंडा मलाई कोरमा इससे पहले आपने ना खाया होगा, इतना मजेदार और ना कभी बनाया होगा। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।